हम कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? बनारस। बनारस से आई हैं। हाँ। बनारस तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हर महादेव। बताइए बनारस में कितना बदला, क्यों आखिर कहा जाता है बनारस बदल चुका है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कितनी खासियत काशी की, बताइए जरा। क्योंकि वो तो धार्मिक स्थल है और बम बम भोले हर हर महादेव की धरती है। और अब जो भी है, जितने भाई हैं वो सारे जो भी कब्जा कर रखे थे मंदिर, अब वो सारे करवा रहे हैं, वो सब तोड़वा तोड़वा के बना दिए एक तो धार्मिक स्थल को। उसके बाद से जो भी विकास कार्य हुआ है, रोड चौड़े हुए, जो भी धार्मिक सारे जो भी पर्यटन स्थल, उसके लिए सब सुविधा कर दिए। उसके लिए सुविधाएं महिलाओं को वहाँ दी गई है। और ये बताइए मैम, जो योजना जितने प्रधानमंत्री लेकर आए थे, कितना ज़्यादा दिख रहा है उसका असर, और क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेरोजगार को अब पर्यटन स्थल बढ़ेगा तो बेरोजगार को रोजगार तो मिलेगा ही। और उसके अपेक्षा कि अभी क्या एक उद्घाटन किए हैं, सॉरी नहीं याद आ रहा है, और महिलाओं के लिए और चाहे आम पब्लिक के लिए जो भी रोजगार, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाए हैं, कॉरिडोर से कितनी भव्यता बनारस की बढ़ी है, कितनी सुंदरता बढ़ी है बनारस। बहुत ही बने, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रूज जो अभी जो क्रूज इसके क्रूज दिखा क्रूज, और उसके चलते अब रोजगार भी बढ़ गए हैं। जो भी कहा गरीबी जा रहा है कि क्रूज लाने की वजह से कहीं ना कहीं अब बेरोजगारी थोड़ी कम होगी, वहाँ पर रोजगार के नए नए अवसर मिले। हाँ, ये तो सही है, अवसर तो मिले ही हैं, बेरोजगार को तो रोजगार तो मिल ही गए हैं। और मेन बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम तो यही चाहेंगे कि 24 में भी हर हर महादेव, मोदी जी की जय। हम तो यही चाहेंगे कि वही आए। हम मेरे तरफ से तो वही है कि मोदी और योगी दोनों के हमेशा साथ हमेशा बना रहे। अच्छा मैम, ये भी बताइए, विपक्ष कह रही है कि इस बार जनता में नाराजगी है, बेरोजगारी महंगाई को लेकर, गरीबी है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ पूरी जनता है भारत की, मोदी जी को देखना नहीं चाह रही। क्या नहीं, ये तो भाई विपक्ष का तो कहना है, वो तो कुछ भी कहे, लेकिन जो भी शिक्षित होंगे तो भाई ये तो चाहे मोदी जी ही आए। लेकिन जो भाई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भाई जितने लुटेरे हैं, जो भी जिसको अशिक्षित है, वो चाहेंगे, हम लूटने वाले हर मंत्री चाहेंगे कि हम कांग्रेस का ही साथ दें। लेकिन वो तो होने वाला नहीं है, वो तो आएंगे 24 में मोदी ही जी आएंगे। जी आएंगे 24 जी आएंगे। हाँ, विश्वास आप? हाँ, पूरा 100% लगता है कि आएंगे तो फिर से विकास होगा। विकास तो हो ही रहा है, उससे अब 4 गुना बढ़ के होगा। और बढ़ के विकास होगा। विकास होगा। और सबसे बड़ी बात कि नारी सशक्तिकरण का जो थी कि नारा उन्होंने लगाया है, वो आगे और भी बढ़ता है, प्रोटेक्ट करेगा स्त्रियों के लिए, यही हम चाहेंगे। अच्छा ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका। मैम ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मैं प्रेमलता मौर्य, बनारस से। बनारस से आई हैं। सारनाथ। अच्छा, प्रेमलता जी ये बताइए, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। मोदी ही मोदी। मोदी जी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वो हर क्षेत्र के लिए वो सबसे महान, सबसे, और नारी के लिए तो सबसे ज़्यादा। और जो भी हो, नारी शक्तिकरण को इतना बढ़ावा दिए हैं हर चीज़ में। एक तो देखिए ITI लाइन में भी नारी शक्ति है, मेडिकल के लिए कितनी सारी मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य के संबंधी सारी चीज़ें मनो कर दिए हैं। फिर मैं काशी की ही हूँ काशी की जो भव्यता है, वो विदेशों से लेके हर देश विदेश सारे लोग खींचे चले आ रहे हैं। आज मोदी की ही देन है। पहले भी जो चीज़ हम लोग देखे हैं कि काशी नगरी कैसी थी, आज काशी कैसी है। काशी का पूरा बोलबाला, अयोध्या देखिए, हाँ, राम जन्मभूमि देखिए, क्या से क्या हो गया। तो मोदी का ही आना अनिवार्य है। 24 हो 25 से मोदी ही आएंगे। मेरी तो यही इच्छा है। यही इच्छा है। अच्छा मैम, कहा जा रहा है कि महिलाएं नाराज हैं, जनता नाराज है। इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष ये दावा कर रही है कि नहीं आएंगे मोदी जी, बेरोजगारी है, महंगाई है, भारत नहीं बदला, भारत कहीं ना कहीं गरीब बनता जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विपक्ष है, कांग्रेस है, अधिकांश कुछ ना कुछ अपनी व्यंग्यता बोलता रहता है। जो उनके विचारधारा की है तो उनका सपोर्ट करेंगे ही। लेकिन नारी, कोई भी किसी भी नारी से पूछिए, मोदी के सिवा कुछ कोई नहीं कह सकता है। जो भी है मोदी हर चीज़ के लिए, कोई भी उद्योग धंधा नए नए औरतों के लिए कितनी सारी सुविधाएं कर दी हैं।
कैसे औरतें सारी मोदी की लघु उद्योग को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है, जहां महिलाएं घर बैठे ही काम कर सके, रोजगार के नए अवसर प्राप्त, कितना दिख रहा है मैम? और ये बताइए साथ में कि काशी कितना बदला है। पहले बहुत दिक्कत होती थी वहां जाने में, विश्वनाथ मंदिर मैं भी गई हूँ, और अब कहीं ना कहीं जितने बदलाव हुए हैं तो उससे वहाँ की जनता कितनी खुश है? बहुत खुश, समझ जाइए कि 100% खुश। मैं तो यही कहूँगी, आज काशी में आप जाके देखिए कि हर जगह बस काशी क्रूज अभी आया है नया, क्रूज से कितनी सारी बताइए उद्योग, कितने सारे उससे सफलता मिली है। अब देखिए ये एयरपोर्ट का भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हाँ, देखिए सुविधाएं, मेट्रो देखिए, मेट्रो का भी काम शुरू होने वाला है। हाँ, तो क्यों भाई, इसमें तो है ही है कि मोदी की ही देन है, जो चीज़ भी है मोदी ही मोदी है। हमारे नज़र में, हर स्त्री की नज़र में, पूरी जनता की नज़र में, पूरी काशी वालों के लिए मोदी हैं, मोदी ही आएंगे बस। इसमें कोई दो राय नहीं है? दो राय नहीं है। विपक्ष कहने एकजुटता दिखाई जा रही है, विपक्ष एकजुट हो जाएगा केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं विफलता देने के लिए और चोट देने के लिए, उस कुर्सी को हिलाने के लिए। कितना असरदायी होगा विपक्ष का ये नया तरीका? उनका बस काम है कहना, सबको बरगलाना, जो सच्चाई पे, जो ईमानदारी से है, जो मोदी जी को समझता है, वो तो मोदी का ही साथ देगा। जो बरगलाएगा वो मुंह का खाएगा। बस मेरा यही है, बस मैं मोदी को सपोर्ट करूंगी। कि अब दूसरे को विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं उनसे कोई मतलब, मैं ज़्यादा उन सब के बारे में कुछ कहूँगी भी नहीं। भाई सब लोग अपनी अपनी पार्टी की सपोर्ट करते हैं, जो भी राय रखते हैं, लेकिन मेरी राय में मोदी है, मोदी ही महान है। बस बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। सर ये भी बताइए, आप बता दीजिए 24 में क्या लगता है तैयारियों के बीच कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्या नाम है आपका? अगला प्रधानमंत्री श्योर है मैडम कि माननीय हमारे नरेंद्र मोदी साहब ही बनेंगे और उन्हें ही बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब को क्यों बनना चाहिए? कितना बदलाव उन्होंने किया है, और एक जिम्मेदारी होने के नाते आप बताइए कितना ज़्यादा भारत बदला है? क्या लगता है आते हैं तो कितना फ़ायदा जनता को? ये भारत तो बहुत ही बदला है। आप देख लीजिए 2014 से लेकर अभी तक कितने विकास कार्य हुए हैं। पहले से अगर तुलना कीजिए कि उतने विकास साल आज़ादी के बाद नहीं हुए थे जो अभी के इन वर्षों में हुए हैं तत्काल में, और उन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाया है। आज हम जिस स्थल पे खड़े हैं इसका सौंदर्यीकरण का कार्य उन्होंने ही किया। सेंट्रल विस्टा बन रहा है यहाँ पे, उन्होंने ही किया। मैं दिल्ली में तकरीबन मैं 10 साल रहा हूँ, पहले भी मैं रहा हूँ, मैं आज भी आया हूँ। मैं बिहार से आया हूँ, वहाँ मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई, मैं चला गया वहाँ, लेकिन आज और उन दिनों में काफ़ी फ़र्क है। प्रशासन से लेकर हर चीज़ में फ़र्क है, हर कितना चीज़। फर्क है सर? कितनी, और आपने कितना कुछ महसूस किया है? बदलाव कितना हुआ है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। आने के बाद कहीं ना कहीं भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी देश में आ रही। देखिए ये तो उनका ये एक राजनीतिक पहलू है, वो कहेंगे ही। मोदी जी अगर लाख स्वर्ग भी बना दें भारत को, तभी भी वो यही कहेंगे कि भारत नरक हो गया, मोदी को नहीं आना चाहिए, मोदी ने लूट लिया। सब ये उनकी जो है एक रणनीति का हिस्सा है, और जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। हर एजुकेटेड पर्सन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट करेगा, और जो भी ईमानदारी से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं देश के, वो ईमानदारी से काम करेंगे, लोग उनको सपोर्ट करेंगे और मैं सपोर्ट करूंगा। अच्छा ठीक है सर, ये बताइए अभी अपने सदन में जिस तरीके से कार्रवाई को ठप देखा होगा, विपक्ष लगातार वहां पर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। जनता कह रही है कि विपक्ष को मुद्दा मिला है और अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सर क्या लगता है, संसद की कार्रवाई ठप हो रही है, क्या लगता है सर? कांग्रेस कह रही है कि जवाबदेही मोदी सरकार तय नहीं कर पा रही है, और मोदी जी ने कहा है कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। जनता क्या देगी? देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब यही स्थिति हो गई है विपक्ष की। अब देख रहे हैं कि अब हर वो उपाय कर लिए भाई। वो ये अंदर से समझ गए कि मोदी के अलावा दूसरा आने वाला नहीं है, इसलिए वो अब जो चाहे सो बोल रहे हैं। इसमें जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। उनका काम है लोगों को बहकाते रहें, वो बहकाएंगे, 24 तक बहकाएंगे, उसके आगे भी बहकाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको महसूस हो रहा है कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली है। अब ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारी से काम हो रहा है देश में, ईमानदारी से विकास हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है व्यापक सुधार हुआ है और विकास हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब आपके हिसाब से आने वाले समय में मुकाबले में शायद कोई नहीं, विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% सत्य है। विपक्ष मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, और भोली भाली जनता को, पढ़े लिखे तो नहीं उनके झांसे में आएंगे, लेकिन जो हमारी भोली भाली जनता है देश की, उनको वो
बहकावे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि संभव है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और इस बार जो है 350 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में आएंगी मोदी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए।